हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल रामसर स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो कल इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी। आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस किए होंगे और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपने पूरा देखा होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप आने वाले सारे चैप्टर आसानी से पढ़ पाएँ और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर किसी स्थान पर जाता है। देखो वो किसी स्थान पर जा रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की, मान लो यहां से वो यहां पर जा रहा है, तो वो जा रहा है कितने से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जा रहा है। अगर वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और कम चाल से वापस आता है, मतलब 16 से कम पर आता है, मान लो कि वो x पर आया, कम है ना, किस पर आया, x किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आया। उन्होंने बोला है यदि उसकी औसत चाल 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह है एवरेज स्पीड 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमसे पूछा हुआ है कि वापस आते समय उसकी चाल क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, हम इसको करने वाले हैं एवरेज स्पीड का अगर हम फॉर्मूला लगाएं। आपको पता है कि जब मैंने औसत चाल बताया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये तभी अप्लाई होता है जब वो जा रहा हो और किसी स्पीड से वापस आ रहा हो। तो हमें ये कितना दे रखा है 6.4 आपको दे रखा है, आपने कहा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, x मान लो आप, है ना, x, और y हम किसको मान ले रहे हैं, 16 को मान ले रहे हैं। आपने यहाँ कह दिया x प्लस 16, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सी 16 मानी है और कौन सी y मानी। यहाँ पर x मान लिया तो इसलिए हमने x रख लिया। अब आप जानते हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो 16 दूनी 32, ये देखो सब बटे में आ जाएगा, यानी कि आप चाहते हैं तो आप क्या कर लो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। तो अगर हम x प्लस 16 की वैल्यू निकालें तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा, आपने कहा ये बटे में चला जाएगा, तो 2 गुणा 16 गुणा x बटे 6 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 4 आपका बटे में आ जाएगा। आपने कहा इस पॉइंट को हटाकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 10 बना सकते हैं, तो 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, 2 से ही कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। यानी कि हमारे पास x प्लस जो 16 है वो किसके बराबर है, आपने कहा 5x के बराबर है। तो आप जानते हैं अगर हम x को उधर ले जाएं तो 4x बचेगा और जो कि बराबर होगा 16 के, तो x बराबर कितना होगा, 4 चौक 16, यानी कि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या आया होगा, वापस आया होगा। तो देखो कितना सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए था ये फॉर्मूला। तो चलिए अगला क्वेश्चन और लेते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भाई 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है वो साइकिल से, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर है आपकी, और वो साइकिल से तय करता है। उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि वह 2 घंटे तक है ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो 2 घंटे तक कितने से चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रहा है। तो हमसे आगे बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, और शेष यात्रा में उसकी जो चाल है, औसत चाल, वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जो शेष यात्रा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो हमसे पूछा हुआ है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। आप जानते हैं कि औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, कंसेप्चुअल की बात कर रहे हैं हम, देखो डायरेक्ट औसत जो चाल होती है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टाइम आप लिख सकते हैं या कुल समय लिख लो, चलो कुल समय। तो आपको चाहिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो हमें पता है कि भाई कितनी है, आपने कह दिया 100 है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुल समय कितना लग रहा है, आपने कहा नहीं पता चल रहा। देखो हमें यहाँ एक बात पता चल गई, अगर हम यहाँ दूरी की बात करें तो दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा समय, यानी कि उसने 40 किलोमीटर तो चल दिया था, आपको पता है कितने घंटे में, 2 घंटे में। 100 किलोमीटर था, 40 चल दिया, तो बचा कितना, आपने कहा यार 6 किलोमीटर बचा, कितना बचा, 60 किलोमीटर। इसको उसने 10 के हिसाब से, अगर हम समय की बात करें तो समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल, जो कि 10 है। इससे हमने इसको काटा, यानी कि 6 घंटे वो इसको और लेगा। तो कुल समय कितना लगा, 6 घंटा वहां पर और 2 घंटा यहाँ पर, तो 8 घंटा उसको टोटल समय लगा। आपने काट लिया 4 से ये 25 बार में, और 4 से ये 2 बार में, तो 12.5 घंटे का उसे समय लग जाएगा। सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, 12 घंटे बोल रहा हूँ, ये 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। क्योंकि हमने क्या किया बस इस क्वेश्चन में, देखो हमें पता था कि जो कुल दूरी है वो 100 है, लेकिन क्या कुल समय आपको पता था, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पता था, बस हमें ये पता था कि वो 2 घंटे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, यानी कि 40 किलोमीटर चल रहा है।
तो बाकी की जो 60 किलोमीटर बची है वो किससे चली होगी, उसने इस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और अगर हम समय की बात करें कि 60 किलोमीटर को चलने में उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना समय लगाया, 6, तो टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसने कितना समय लगाया, 2 यहाँ लगाया, 6 यहाँ लगाया, यही आपका औसत चाल आ गई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि राज और प्रेम विपरीत दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। देखो राज और यहां पर प्रेम, राज कह लो राम कह लो जो भी है, नाम से क्या करना। विपरीत दिशा में मतलब एक बंदा इस तरफ चल रहा है, एक बंदा इस तरफ चल रहा है ना। आप चाहे राज को उधर भेज लो चाहे प्रेम को उधर भेज लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और ये इस तरफ को 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 2 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 2 घंटे के बाद। तो देखो अगर हम बात करें कि जो राज है अगर वो इस तरफ को जा रहा है, 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर जा रहा है, तो 2 घंटे में आपने कहा 3 दूनी 6, यानी कि वो यहां से यहां तक कितनी दूरी कवर कर चुका होगा, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस। बात समझ में आ गई, 6 किलोमीटर। और ये वाला बंदा आपने कहा 2 के हिसाब से 4 किलोमीटर। तो आप जानते हैं यहां से 6 किलोमीटर तक ये चला गया, यहां से 4 किलोमीटर तक यहां तक वो चला गया, तो कितना आ गया, 10 किलोमीटर आपस में वो दूरी पर हो जाएंगे। तो कितना सिंपल है, आप आराम से कर सकते थे। आप ऐसे टाइम में कि इसमें जोड़ भी सकते हैं कि भाई 3 से और ये जा रहा है 2 से, 1 घंटे में ये 5 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, 2 घंटे में कितना जाएंगे, 10 किलोमीटर जाएंगे। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, जब विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो चाल जुड़ जाती है, कितना हो जाता है 5 की गुणा हम डायरेक्ट 2 से करते और हम कह देते 10 किलोमीटर उनके बीच का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चन में। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन सा कंसेप्ट ही, कि भाई अगर डायरेक्शन अलग होती है तो चाल जुड़ती है या घटती है, इन कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिए। आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक जीप स्वयं से 5 किलोमीटर आगे जा रही है, एक कार का पीछा कर रही है। एक जीप है, ये जीप है आपकी, एक जीप जो कि खुद से 5 किलोमीटर, मान लो यहाँ पर एक कार है भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे दी आपको, 5 किलोमीटर दूर जा रही है एक कार को, इसका पीछा कर रही है। ठीक है, 5 किलोमीटर दूर जा रही है एक कार का पीछा कर रही है। आगे बोला है उनकी चालें क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा हुआ है कि कितने मिनट के बाद जीप कार को पकड़ लेगी। आप ये बताओ इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर, यानी कि हमें सिर्फ इस वाली जीप को ना 5 किलोमीटर चलाना है। अब एक बात बताओ, 75 किलोमीटर प्रति घंटा से ये जा रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जा रही है, तो आप ये बताओ ये वाली जो कार है वो इससे कितना तेज चल रही है। आप कहेंगे 15 चल रही है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये तेज चल रही है। आपको निकालना है समय, आपने कहा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो आप ये बताओ आपको तो सिर्फ 5 ही चलाना था, 15 के हिसाब से 5 ही कम 5 5 3 15, 1/3 आ जाएगा। और ये क्या आएगा, घंटा, लेकिन हमसे मिनट पूछा तो आप 60 की मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 दूनी 60, 20 मिनट का टोटल उसको क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है, बस आपको ये बात याद रखनी है कि जब एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो चालें घट जाती है। और क्यों घट जाती है कि देखो ये वाला जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, ये कार भी अगर 75 से चल रही होती ना तो ये कभी इसको पकड़ ही नहीं पाती, ये ज्यादा से चल रही है तभी तो पकड़ पा रही है। यानी कि स्पीड तेज है इसकी, कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में ये 75 चल रही है तो ये 90, यानी कि ये 15 ज्यादा चल रही है। और इनके बीच में कितना अंतर है, आपने कहा सिर्फ 5 का है, तो हमने क्या करना है, बस ये 5 ही चलाना था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने में और सवारी से वापस आने में 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। कि भाई देखो एक बंदा यहां से वहां तक पैदल गया, क्या गया, पैदल गया और सवारी से वापस आया। किससे वापस आया, सवारी से वापस आया। तो उसको कितना समय लगा, आपने कहा जब वो पैदल गया प्लस सवारी से आया तो उसको समय लगा 6 घंटा 30 मिनट का। कितना लगा, 6 घंटा 30 मिनट का उसको समय लगा है। आगे हमसे बोला है यदि वह दोनों तरफ सवारी से जाता तो उसको 2 घंटा 10 मिनट समय बच जाता। यानी कि अगर वो पैदल ना जाकर दोनों तरफ सवारी से ही जाता, भाई इधर भी सवारी से प्लस इधर भी सवारी से, तो वो अपना कितना समय बचा लेता,
2 घंटा 10 मिनट का समय वो बचा लेता, यहाँ लिख लो वो बचा लेता। तो हमसे पूछा अगर वह दोनों तरफ यानी कि जाए भी पैदल और आए भी पैदल तो उसे कितना समय लगेगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर हम पैदल पैदल का निकालना चाहते हैं तो हमें ये पता चल जाए कि वो एक तरफ से पैदल जाने में कितना समय ले रहा है। तो देखो कितना सिंपल है, आप ही बताओ अगर वो यहाँ भी सवारी से जा रहा था, यहाँ भी सवारी से जा रहा था, तो उसको 6 घंटा 30 मिनट लगना चाहिए था, लेकिन यहां पर कितना कम लग गया समय, 2 घंटा 10 मिनट। क्यों कम लगा कि भाई जो पैदल जा रहा था उसकी जगह उसने क्या कर दिया, सवारी, यानी कि सवारी से उसे एक तरफ से जाने में कितना समय लग रहा है, 2 घंटा 10 मिनट का समय लग रहा है। लग रहा है या नहीं लग रहा है, कितने का समय लग रहा है, 2 घंटा 10 मिनट का उसको समय लग रहा है। कितना जाने में, दोनों तरफ से सवारी में जाने में। अगर उसको एक तरफ से 2 घंटा 10 मिनट लग रहा है तो हम दोनों तरफ से कह सकते हैं कितना भाई कि दो मतलब यानी 4 घंटा 20 मिनट लग जाएगा। तो आपको बस यहां पर यह समझना था कि अगर पैदल को रिप्लेस किया किससे, सवारी से, तो 2 घंटा 10 मिनट बच गया। यानी कि भाई सवारी 2 घंटा 10 मिनट में यहां से वहां तक जा रही है, और आपको पता है कि सवारी जो यहां पर है वो कितना समय ले रही होगी, फिर 2 घंटा 10 मिनट तो ये सवारी ही ले रही है इस 6 घंटा 30 मिनट में से। तो अगर आप पैदल का निकालना चाहते हैं तो हम सवारी का इसमें से घटा देंगे, यानी कि एक तरफ से पैदल जाने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, आपने भी घटा लिया 6 में से। तो आप कहेंगे देखो पहले तो 30 में से 10 घटाओ तो 20, यानी कि 4 घंटा 20 मिनट का उसको समय लगेगा सिर्फ एक तरफ से पैदल जाने में, और हमें दोनों तरफ से लाना है तो आप जानते हैं 2 गुना समय भी लगेगा। तो आप कह देंगे 8 घंटा 40 मिनट का आपको समय लग जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना है आपको कि इसका कंसेप्ट क्या है। बस इसका कंसेप्ट आपको ये बात पता करनी है, अगर मान लो वो सवारी से पूछ लेता ना कि सवारी से उसे कितना समय लगेगा, तो मैं आराम से बोल देता कि 2 घंटा 10 मिनट लग रहा है, उसका दुगना कर लो। क्योंकि भाई पैदल जा रहा था तो उसको जितना समय लग रहा होगा उसका, आप ऐसे भी कर सकते थे। देखिए ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको, कुछ लोग कहेंगे इसमें से घटाकर भी तो हम कर सकते थे, जिसको 4 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है तो आप फिर से निकालते, देखो 4 घंटा 20 मिनट का जब समय लग रहा है तो वो दोनों तरफ सवारी से आ रहा है और जा रहा है। तो आप 1 घंटे का निकालते तो आप डिवाइड करते तब भी वही बात आती। तो बस आप खुद ही समझ जाओ कि जब वो पैदल जाने की जगह सवारी ले ले रहा है तो 2 घंटा 10 मिनट बचा ले रहा है, यानी कि उसको सवारी से पहुंचने में सिर्फ 2 घंटा 10 ही मिनट लग रहा है एक तरफ से। तो बस आपने क्या कर लेना, यहाँ एक तरफ का इंक्लूड है तो आपने घटा लिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स से वाई 4 घंटे में पहुंचती है। भाई एक्स से वाई 4 घंटे में पहुंच रही है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। कितना समय लग रहा है उसको, 4 घंटे। उन्होंने बोला है यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। तो अगर हम दूरी की बात करें, देखो भाई पहले दूरी की बात करें तो दूरी आप जानते हैं 4 गुना समय होता है, तो 55 के हिसाब से 4 घंटे में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रही होगी ना। अब हमसे पूछा कि समय, तो ये बताओ अभी उसकी चाल कितनी हो गई, आपने कहा भाई पहले 55 थी अभी 5 बढ़ गई, तो अब उसकी चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम समय निकालते हैं ना तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपको चलानी है 55 गुणा 4 और भाग करना है चाल से, तो बस 60 से भाग कर लो। तो आप जानते हैं कितने बार में कट जाएगा, 15 है ना, 5 से काट लो, 5 3 15 और ये 11, तो आप कहेंगे भाई 11 बटे 3 घंटा। अगर आप इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 11 बटे 3 घंटे कह लो, या फिर आप जानते हैं 3 3 9 3 घंटा प्लस 2 बटे 3 घंटा, है ना, क्योंकि आप जानते हैं 3 3 9 और एक वही आ जाएगा 11 बटे 3। आप जानते हैं 3 बटे 2 का मतलब, अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3 बटे 2 आप क्या कर लो 2 बटे 3, 60 से मल्टीप्लाई तो ये कर जाएगा आपका 20 बार में। तो 3 घंटा 20 दूनी 40 मिनट का उसको समय लग जाएगा। अगर वो पूछ लेता इसी क्वेश्चन में कि उसका समय कितना बच गया, तो आप देख रहे हैं 20 मिनट बच गया भाई। पहले 3 घंटा 40 मिनट में जा रहा था, अभी सॉरी पहले 4 घंटे में जा रहा था, अभी 3 घंटे 40 मिनट में जा रहा, तो आपका समय कितना सेव हो गया, आपने कहा 20 मिनट का। तो बस आपको जरा सा बस थोड़ा सा याद क्या रखना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं और सारे आपके खुद के क्लियर हो जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन बोला हुआ है हमसे बोला है यदि 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है और 90 मिनट की दूरी 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय की जाती है। देखो भाई 50 मिनट की दूरी जो है, 50 मीटर की दूरी वो 1 मिनट में तय कर रहा है, 90 मिनट की दूरी वो 2 मिनट में तय कर रहा है, 130 मिनट की दूरी, मीटर की दूरी सॉरी, मिनट लिख लेते हैं यहाँ पर, मिनट, और यहाँ पर 3 मिनट,
में तय कर रहा है। तो हमसे पूछा कि वो 15 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा। आपको बताना कि जब वो 15 मिनट लगाएगा तो वो कितना चलेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमने देखना है अंतर। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, 1 मिनट में आपने कहा 40 बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं अगला 1 मिनट बढ़ा है, यहाँ पर समय कितना बढ़ रहा है, देखो 1 मिनट, फिर यहाँ पर भी 1 मिनट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 40, यानी कि प्रत्येक मिनट ना 40 बढ़ जा रहा है। पर शुरुआत में तो भाई 50 है, तो मैंने कहा कि यार मैं ना यहाँ पर भी 40 ही बढ़ाता, ये जो 10 एक्स्ट्रा है ना मैं नहीं बढ़ा रहा। तो अब मुझे पता चल गया कि वो 1 मिनट में कितना चल रहा है, आपने कहा 40 चल रहा है। हमें कितने मिनट में चलाना था, आपने कहा 15 मिनट में, है ना, तो 15 गुना है ये, आपने कहा ये भी 15 गुना होता, तो 15 चौक 60, यानी कि वो 600 मीटर चलता भाई। कितना चलता, 600 मीटर। लेकिन आप जानते हैं कि 10 मीटर तो ज्यादा चल रहा है ना यहाँ, तो बस 10 और जोड़ देंगे आप, तो कितना कह देंगे आप, 610 मीटर वो चलेगा। तो देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन, आप डायरेक्ट इसे मुंहजबानी कर सकते थे कि बस वो पहले मिनट में तो 10 मीटर ज्यादा चल रहा है, आप हटा दो तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मिनट में वो 40 चल रहा है, तो 15 में 15 चौक 60, 600 मीटर चलेगा। और यहाँ जो ज्यादा चल रहा था उसे बाद में जोड़ना पड़ेगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट ही मुंहजबानी कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कंसेप्ट का। तो जो अगला क्वेश्चन है आपके पास बोला हुआ है कि एक मोटरसाइकिल चालक पी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा आरंभ करता है। भाई एक मोटरसाइकिल चालक पी है, उसने यात्रा तय की 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये जो बंदा है पी। आगे बोला है कि आधा घंटा चलने के बाद दूसरा व्यक्ति उसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, कितने समय वो पी को पकड़ लेगा। तो अगला आधा घंटा लगाता है और यहां से अब क्यू का करता है आधे घंटे के बाद चलना शुरू करता है। तो आप ये बताओ आधे घंटे में जो पी है वो कितना चल जाएगा, 30 किलोमीटर वो 1 घंटे में चल रहा है, तो आधे घंटे में 15, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो 15। अभी पी यहां पर पहुंच गए भाई और क्यू यहां पर है, अब ये 40 से चल रहा है और ये 30 से चल रहा है। तो आप जानते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस अंतर कितने का आ रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा चल रहे हैं और आपको कितना चलाना है 15। तो हम कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो आपको 15 चलाना है 10 के हिसाब से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/2 घंटा, और आप जानते हैं 3/2 को आप लिख सकते हैं 1.5 यानी कि 1.5 घंटा। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, आप वीडियो तो देखिए एक बार जाके, अगर आपको क्लियर ना हो तब आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे जरूर बताएं कि आपको क्लियर नहीं हो रहा। सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको हर चीज पढ़ाई है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर टीचर आपको कराते नहीं है, तो मैंने ये किसी किताब में देखा था क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होते हैं। तो देखिए जो हमसे बोला हुआ है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करती है, ऐसे ही क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी होते हैं जहां आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी समांतर श्रेणी का यूज करना पड़ सकता है। बोला है और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती जाती है, वह 385 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने घंटे में तय कर लेगी। कहने का मतलब है आपको 385 चलाना है भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रही थी और पर घंटे वो अपनी स्पीड कितना बढ़ा रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रही है। यानी कि पहले घंटे वो 40 से चल रही है, तो दूसरे घंटे 45 से चल रही है, फिर 50 से चल रही है, फिर 55 से, ऐसे 60 से चलती जा रही है। आपको बताना है कि कितने समय के बाद वो 385 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय कर लेगी। तो देखो यहां पर हम क्या लगाने वाले हैं, समांतर श्रेणी। अब अगर आपने समांतर श्रेणी नहीं पढ़ी है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अलग से टॉपिक है पूरा, बस थोड़ा सा आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि देखो अगर हम बात करें एपी बनाने की इसमें, तो देखो मेरे भाई एपी जो बनेगी, पहले घंटे वो कितने से चल रहा है, ये पहले घंटे की बात है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। अभी दूसरा घंटा हो गया, उसको 2 घंटे हो गए, अब स्पीड कितनी हो गई 45, तो दूसरे घंटे में वो 45 किलोमीटर चलेगी। ऐसे ही तीसरे घंटे में वो 50 किलोमीटर चलेगी। अब क्या बताऊँ, मैं ऐसे जोड़ते रहूंगा इसको, है ना, कि 40 45 ऐसे जोड़ते जोड़ते तो हम पागल हो जाएंगे, है ना, कि 95 कितना हो जाएगा, अगर ये भी 50 ले लेते, ये भी 50 ले लेते तो 150 हो जाता है, लेकिन 15 घटाना 135 चल पाएगी। तो क्या हम ऐसे जोड़ते थोड़ी रहेंगे। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अब देखो मैं एपी की बात करता हूँ, यानी कि समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी जिसके 2 क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो समान होता है। देखो आप देख रहे हो यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 5 और आगे भी 5 प्लस होता रहेगा, है ना। तो एपी में क्या होता है, हम लगाते हैं एक एसएन का फॉर्मूला, एसएन यानी कि योग, ये कितना होता है n/2, यहां पर होता है 2a प्लस n-1 और ये d। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो जो a होता है वो होता है आपका प्रथम पद यानी कि पहला पद, आप कह सकते हैं इसको फर्स्ट टर्म, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं आप,
फर्स्ट टर्म, ठीक है। और हम बात करते हैं n की, तो ये होता है यहां पर जितने भी पद हैं पदों की संख्या, तो आप कह सकते हैं इसे पदों की, इंग्लिश में कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। आगे SN, SN किसको दिखाता है, योग हिंदी में, इंग्लिश में आप कह सकते हैं सम को दिखाता है ये, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सभी ने पढ़ा होगा 10th तक की मैथ्स में है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सारवंतर, यानी कि दो पदों के बीच का सारवंतर। तो ये बात आपको पता चल गई। अभी देखो इसका एक सिंपल सी बात क्या है, ये जो आपको दे रखा है ये तो चला ना SN, क्योंकि भाई मुझे डिस्टेंस कितनी चाहिए 385, तो आपने यहाँ 385 लिख लिया भाई। n हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है n/2, लेकिन 2 × a तो आपको पता है ना कि भाई पहले घंटे में वो 40 चल रही है, आपने लिख लिया यहाँ पर 40, n-1, और d भी हमें पता है कितना है 5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें तो 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16 और 3 × 6 = 7, 770 किलोमीटर आपका यहाँ पर हो गया। यहाँ पर n अगर हम बात करें तो ये 80 + 5n, n की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं माइनस का 5, आप जानते हैं कि यहाँ 770 हो जाएगा यहाँ पर आपका n, और यहाँ पर अगर हम घटा दें इसको तो 75 + 5n। अगर मैं इसमें से 5 कॉमन लेके इसे डिवाइड कर दूं तो देखो 5 से कितने बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, जीरो नहीं काट रहा मैं, 10 काट रहा हूँ, याद रखना। उसको मैंने 77 × 10 लिख लिया अपने माइंड में, और इसको हम कितने बार में काट देंगे 15, और ये 5 कट जाएगा, यानी कि 77 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो 154 बराबर n, और n + 15 आपका आने वाला है। अब हमने क्या करना है, 154 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 154 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें n और n + 15, यानी कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो, आपने कहा 15, तो हमने करना शुरू किया 154 के फैक्टर। आप जानते हैं आराम से कर सकते हैं आप, 2 से कितने बार कट जाएगा 77 बार में, आपने इसे 11 से काट लिया 7 बार में, और आपने फिर कहा 7 से हम काट लेते हैं एक बार में, तो हमें लाना है 15 अंक का अंतर, तो 11 दूनी 22 माइनस अगर मैं 7 कर दूं तो आप जानते हैं अंतर 15 का आएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा 22, और ये वाली कितनी होगी, आपने कहा 7, तो आप जानते हैं कि आंसर इसका 7 होगा, 22 नहीं हो सकता। अब 22 क्यों नहीं हो सकता, देखो n आप जानते हैं कि n और n + 15 आपका आया था, n और n + 15 यहां नहीं लिखते, थोड़ा इधर ही लिख लेते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, इसको आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके पहले, वरना मैं समांतर श्रेणी आपको पढ़ाऊंगा भी अच्छे से। तो हमने कहा भाई हमारे पास n और n + 15 की जो वैल्यू थी वो आ रही थी 154, हमने इसके फैक्टर किए तो कितना आया आपका 22 और 7, जो कि अंतर आ रहा है 15 का। तो अब मैंने कहा कि n की वैल्यू 7 होगी, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो 7 होगा। 22 क्यों नहीं हो सकता, आप ये बताओ, अगर वो 1 घंटे में कितना चल रही है, मिनिमम की बात कर रहा हूं 40, तो 22 घंटे में तो वो 880 चल देगी, जबकि तो हमें कुल 385 चलाना था, इसका मतलब समय हमारा 7 होगा। कितना होगा, 7 घंटे। तो देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको एपी की भी यूज करना पड़ सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं भी हुआ है तो एक बार आप फिर से वीडियो को देख लेना, और जब हम समांतर श्रेणी की बात करेंगे तो पूरा एडवांस मैथ जब क्लियर करेंगे आपका, ये वैसे तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा क्योंकि एवरेज में भी इसका यूज है, बहुत जगह यूज है, तो समांतर श्रेणी की एक अलग से वीडियो आपको पूरा देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।